हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML कमेंट्स। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर द टेक्स्ट और कोड विच इज नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर। तो कोई भी टेक्स्ट या फिर कोड जो कि हम ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, उसको हम HTML में कमेंट्स कहते हैं। अ, ये जो कमेंट्स होते हैं तीन टाइप के होते हैं HTML में: सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट एंड इनलाइन कमेंट। तो ये बहुत ही आसान है, जैसा कि इसके नेम से पता लग रहा है, इनकी फंक्शनैलिटी भी उसी में छुपी हुई है। पहला है सिंगल लाइन कमेंट। तो हमारे कोड में अगर आप एक सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहते हो तो उसे कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए यूज करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। और अगर आप एक लाइन में ही किसी छोटे से पार्ट को कमेंट करना चाहते हो तो उसको कहेंगे इनलाइन कमेंट। तो इसको डिटेल में हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कमेंट का क्या होता है। तो जिस भी पार्ट को आप कमेंट करना चाहते हो उसको आपको इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, और एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन और दो हाइफन स्टार्टिंग और दो हाइफन एंडिंग में लगाने हैं। ठीक है। और सेम काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। तो जानने के लिए अब इसे विजुअल स्टूडियो कोड पे देखते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कमेंट नाम की फाइल बना ली है HTML प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है। और ये बॉयलर प्लेट जनरेट करके उसमें कुछ कोड लिख लिया है, जिसमें कि मैंने 6 पैराग्राफ लिखे हैं। और इसमें वन बाय वन हम तीनों टाइप के कमेंट्स को जानेंगे। तो पहला टाइप का कमेंट था हमारा सिंगल लाइन कमेंट। तो अभी हमें ये फर्स्ट पैराग्राफ या फिर आप कह सकते हो एक लाइन को कमेंट करना है। ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। उसके लिए क्या दबाना था? सिर्फ कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो देखो, अ, आपकी जो पहली वाली लाइन है वो कमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है। अब आप देखोगे कि ये पहली लाइन ब्राउजर पे रन नहीं होगी। तो ब्राउजर पे रन करते हैं इसे सेव करके। तो देखो, ब्राउजर पे जब हमने रन किया तो माय नेम इज फर्स्ट पैराग्राफ वाली लाइन गायब हो गई, क्योंकि वो कमेंट आउट कर दी थी। और कमेंट की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। कोई भी टेक्स्ट या फिर कोड जो कि हम ब्राउजर पर नहीं दिखाना चाहते उसी को हम कमेंट कहते हैं। तो कमेंट कभी भी ब्राउजर पे शो नहीं होते। दूसरा, अगर आप एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हो तो अब क्या हम सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को कमेंट आउट करेंगे। ठीक है। तो एक से ज्यादा लाइन को अगर आप कमेंट आउट करना चाहते हो तो उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो अब हम मल्टी लाइन कमेंट को देख रहे हैं। तो इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करो और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। तो देखो, दोनों लाइन कमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम मल्टी लाइन कमेंट को देखते हैं। ये भी ब्राउजर पर नहीं दिखेंगे। ये देखो, सेकंड और थर्ड लाइन गायब हो गई है क्योंकि उन दोनों को हमने कमेंट आउट कर दिया था। अब हमारा थर्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है, दैट इज इनलाइन कमेंट। तो इनलाइन कमेंट क्या है? अगर आप एक लाइन के अंदर ही छोटे से पार्ट को कमेंट आउट करना चाहते हो तो उसको आप कमेंट आउट कर दो। ठीक है। तो लेकिन इस यहाँ पर आपकी शॉर्टकट की वर्क नहीं करेगी। क्यों? आपको फोर्थ को कमेंट आउट करना है। और आप इसे सिलेक्ट करके जब कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो पूरी लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको नॉर्मल ही लिखना पड़ेगा। ओपनिंग ब्रैकेट, देन, ओ सॉरी, शिफ्ट दबाकर ओपनिंग ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी साइन, दो हाइफन, एंड फिर एंडिंग भी दो हाइफन और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। तो अब आपका फोर्थ जो है वो कमेंट आउट हो चुका है और ब्राउजर पे अब ये आपको शो नहीं होगा। तो इसे देखते हैं ब्राउजर पे। देखो, थर्ड के नीचे जो फोर्थ था उसको हमने कमेंट आउट कर दिया था। वो इनलाइन कमेंट था। माय नेम इज पैराग्राफ एक लाइन थी और उसके अंदर एक पार्ट था फोर्थ, हमने उसको कमेंट किया था। ठीक है। तो इसलिए वो ब्राउजर पे शो नहीं हो रहा। और इस टाइप के कमेंट को हम कहते हैं इनलाइन कमेंट। तो ये जो कमेंट होते हैं ये मोस्टली आपके कोड को कमेंट करने के लिए यूज होते हैं, कि अगर आपके एक बहुत बड़ा कोड है और उसमें आप कुछ पार्ट को नहीं दिखाना चाहते ब्राउजर पे, तो आप उस पार्ट को कमेंट आउट कर दोगे। और दूसरा यूज है, जैसे मान लो आपने ये एक पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लिखा है। ठीक है। आपको नहीं पता कि पैराग्राफ टैग क्या करता है, तो आप साइड में लिख सकते हो उसका यूज। आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर कि यूज ऑफ पैराग्राफ टैग। ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग जो भी करता है वो आप यहाँ पर इसका यूज लिख सकते हो, कि इन फ्यूचर आपको
उस कोड की फंक्शनैलिटी याद रहे कि अब यहाँ पर तो एक लाइन है और आपको पैराग्राफ का यूज़ भी पता है कि पैराग्राफ को लिखने के लिए यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है? अब कोई कॉम्प्लेक्स सा कोड होगा, तो जब आप बड़े-बड़े कोड लिखोगे तो उसमें आप भूल जाओगे कि ये पूरा का पूरा कोड क्या काम कर रहा है। तो आप उस कोड के आगे उसकी फंक्शनैलिटी लिख दोगे या उसकी डेफिनिशन लिख दोगे। तो कमेंट आपकी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो ब्राउज़र पे शो नहीं होंगे और आपके लिए कि अगर आप उस कोड की फंक्शनैलिटी आगे तक के लिए ध्यान रखना चाहते हो तो आप उसकी डेफिनेशन कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स आज के लिए।